हेलो स्टूडेंट्स। तो चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों का गुण जो हमारा 8वां लेसन है, 3 नंबर का ये लेसन है। सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड में भी लगभग ये इतने ही नंबर का है। तो यहाँ से जो आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन, हालांकि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम आंकिक पूछेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है कि वहाँ से 2 नंबर का आंकिक ना देकर आपको कोई थ्योरेटिकल मैटर का ही क्वेश्चन दे दिया जाए। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो वैज्ञानिकों के सामने कुछ ऐसे पॉइंट आए कि उनको ऐसा मानना ही पड़ा कि पृथ्वी भी चुंबकत्व का गुण दर्शाती है। जैसे जब भी किसी छड़ चुंबक को गुरुत्वीय केंद्र से पारीतक्ष के सापेक्ष स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो छड़ चुंबक हमेशा भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। अगर आप किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हो तो आपको कुछ उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, और अगर पृथ्वी के ध्रुवों से गुजारते हुए अगर आप एक कंपास सुई लेते हो और उसे पृथ्वी के ध्रुवों से गुजारते हुए अगर एक पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया जाए तो वो चुंबकीय सुई 2 जगह ऊर्ध्वाधर हो जाती है और 2 जगह क्षैतिज रहती है। तो इन सब का जो आंसर था वो यही था कि भाई पृथ्वी में एक चुंबकीय गुण है और पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। लेकिन पृथ्वी के चुंबकत्व का जो उत्तरी ध्रुव है वो हमेशा भौगोलिक दक्षिण दिशा में, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो भौगोलिक उत्तर दिशा में होता है। तो अगर भूचुंबकत्व क्या है तो सिंपल सी लाइन है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है उसी को हम भूचुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। और जब भी किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो उसका जो दक्षिणी ध्रुव है वो हमेशा दक्षिण दिशा में और उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर दिशा में आकर रुकता है, क्योंकि उत्तर दिशा में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होता है और दक्षिण दिशा में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है, जो उसे आकर्षित करके इसी दिशा में लाने का प्रयास करता है। अब वैज्ञानिकों के सामने ये मुख्य पॉइंट था कि भाई पृथ्वी में ये चुंबकत्व का गुण आया कहाँ से। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। शुरू में विलियम गिलबर्ट ने कहा भाई पृथ्वी के केंद्र पर शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है और उसी चुंबक की के कारण ये चुंबकत्व का गुण दर्शाती है, लेकिन हर एक पॉइंट का खंडन होता गया। लास्ट में ये माना गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर लोहा और निकिल जो अत्यधिक मात्रा में है वो पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, और जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है तो उनके कण सतह की ओर और सतह के कण केंद्र की ओर आते हैं, ठीक है। जिसके कारण होता यह है कि पूरी पृथ्वी में संवहन धाराएं प्रवाहित होती है और उन्हीं संवहन धाराओं के कारण पृथ्वी भूचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करती है। तो आपको केवल यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूचुंबकत्व क्या है, तो पृथ्वी के चुंबकीय गुण को आप भूचुंबकत्व कहते हो। इसका संभावित कारण क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर लोहा और निकिल है वो पिघली हुई अवस्था में है, और जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है तो ये यहाँ से सतह की ओर और सतह के कण केंद्र की ओर चलते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी में संवहन धाराएं प्रवाहित होती है और उन्हीं के कारण यहाँ पर पृथ्वी चुंबकत्व का गुण दर्शाती है। अब यहाँ जो मुख्य पॉइंट है वो है ये 3। हालांकि लास्ट ईयर आपको एक आधे नंबर का क्वेश्चन इन पर पूछा जा चुका है नमन कोण के बारे में। तो इन तीनों को हम बोलते हैं भूचुंबकत्व के घटक या अवयव, जो आपको भूचुंबकत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो 3 है। कई बार आपको 1 नंबर का क्वेश्चन सिंपल सा ये देते हैं कि भूचुंबकत्व के अवयव के नाम लिखो। तो द्विपात कोण है, नमन कोण है और भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक है। तो 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इनमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं द्विपात कोण। तो यहाँ आपको देखो थोड़ा डायग्राम भी देखना है। तो जो पहला पॉइंट है अपना द्विपात कोण, तो देखो यदि आप किसी चुंबकीय सुई को गुरुत्वीय केंद्र से पारीतक्ष के सापेक्ष स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हो तो आपने पढ़ रखा है कि वो चुंबकीय सुई हमेशा भौगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके रुकेगी, और उस चुंबकीय सुई का जो ऊर्ध्वाधर तल है, जिस दिशा में आके रुकती है उसका जो ऊर्ध्वाधर तल है
तो इस ऊर्ध्वाधर तल को आप बोलते हो यहाँ चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। और जो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को आप बोलते हो भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। तो इन दोनों के बीच में आपको एक कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस कोण को ही आप बोलते हो द्विकपात कोण। तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना कोण, चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? द्विकपात कोण। और द्विकपात कोण इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम किसी देश या पूरे विश्व का जो नक्शा है उसका निर्माण करते हैं तो उसके लिए आपको ये द्विकपात कोण ही काम में लेना पड़ता है। इसी की सहायता से हर एक देश का जो नक्शा बना हुआ है वो द्विकपात कोण की सहायता से ही बनता है। तो सिंपल सी परिभाषा, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना कोण द्विकपात कोण कहलाता है। अब अगर आपको डिटेल पूछी जाए तो आप इनके बारे में भी बता सकते हो, नहीं तो सिंपल सा ये याद रखो। दूसरा पॉइंट, नति कोण या नमन कोण, नति कोण या नमन कोण। तो सिंपल सा है कि गुरुत्वीय केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई, ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है, यहाँ पे आपको एक कोण दिखाई दे रहा होगा, क्षैतिज से जो कोण बनाती है इस कोण को ही आप नति कोण या नमन कोण कहते हो। वापस बोल रहा हूँ, गुरुत्वीय केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई, कौन से तल में? ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई इस क्षैतिज से जो कोण बनाती है उस कोण को ही आप बोलते हो नति कोण या नमन कोण। अब लास्ट ईयर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका था कि अगर आप इस चुंबकीय सुई को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाते लगाते अगर ध्रुवों पर आप पहुंचते हो तो ध्रुवों पर ये जो चुंबकीय सुई है वो ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि ध्रुवों पर भूचुंबकत्व का या तो उत्तरी ध्रुव होगा या दक्षिणी ध्रुव होगा। तो उत्तरी ध्रुव उत्तर को आकर्षित करेगा, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण को आकर्षित करेगा, तो ये चुंबकीय सुई इस तरीके से ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। तो ध्रुवों पर नति कोण का जो मान है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर आप भूमध्य रेखा पर रहते हो तो भूमध्य रेखा पर दोनों ध्रुवों का जो प्रभाव है वो बराबर रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है वो क्षैतिज दिशा में ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर जो नति कोण या नमन कोण का मान है वो होगा यहाँ 0 डिग्री। तीसरा पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ध्रुवों पर नति कोण 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री। अब इसकी जो शॉर्ट में परिभाषा है, क्योंकि नति कोण या नमन कोण ये भी प्रदर्शित करता है कि भूचुंबकत्व कौन सी दिशा में है, तो अगर शॉर्ट में परिभाषा आपको याद रखनी हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि परिणामी भूचुंबकत्व का क्षैतिज से बना कोण क्या कहलाता है? नति कोण या नमन कोण। अगर पूरी लैंग्वेज आप नहीं लिख पाते हो तो सीधा सा है, परिणामी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज से बना कोण ही क्या कहलाता है? नति कोण या नमन कोण। अब इस बार अगर अपने 1 नंबर का अंकित क्वेश्चन मान के चले तो वो सीधा सीधा आपको भूचुंबकत्व का जो क्षैतिज घटक है उस पर पूछा जा सकता है। तो देखो, जिस तरीके से ये पृथ्वी के अंदर भूचुंबकत्व परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B को दर्शा दिया, लेकिन हम सतह पर रहते हैं इसलिए हमारे ये घटक ही काम में आएगा। ये ऊर्ध्वाधर घटक पूरा पृथ्वी के अंदर है,
तो जैसे ही आप इस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को घटकों में वियोजित करते हो तो इस आधार पर मान आ जाएगा यहाँ पर b cos थीटा, ये कहलाएगा भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक, और ये आ जाएगा बी वी बराबर b sin थीटा, भूचुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पर यह है भूचुंबकत्व का ऊर्ध्व घटक, वर्टिकल घटक, और यहाँ पर ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। यदि आपको ये दोनों मान देकर b का मान पूछा जाए तो फिर आप इन दोनों मानों का वर्ग करोगे, दोनों को जोड़ोगे और ऊपर अंडररूट। तो इस प्रकार ये तो आ गया यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगर आपको इस नति कोण के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ पर जो b sin थीटा है b v के इक्वल है, और b cos थीटा है वो b h के इक्वल है। तो आप b sin थीटा में b cos थीटा का भाग दोगे तो यहाँ मान आ जाएगा tan थीटा b v बटा b h। तो ये यहाँ पर नति कोण का मान आप ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर ऐसा स्थान जहां बी वी बराबर बी एच, भूचुंबकत्व का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक के बराबर है। ठीक है, तो वहां आप नति कोण का मान बताओ। तो ऊपर आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है tan थीटा बराबर बी वी बटा बी एच। अगर दोनों मान इक्वल है तो आप h की जगह भी b लिख सकते हो, मान आ जाएगा tan थीटा, b से b कैंसिल तो मान आ जाएगा 1। अब आप भी जानते हो कि थीटा की कंडीशन अगर 45 डिग्री हो tan के साथ तो आपको मान 1 प्राप्त होता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर बी वी बराबर बी एच हो वहाँ पर नति कोण या नमन कोण का जो मान है वो होगा 45 डिग्री। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो ये भी बन सकता है कि पृथ्वी पर ऐसा स्थान जहाँ भूचुंबकत्व का जो क्षैतिज घटक है बी एच, इसका मान b/2 है। यानी पृथ्वी पर ऐसा स्थान जहाँ भूचुंबकत्व के क्षैतिज घटक का मान, भूचुंबकत्व का जो परिणामी मान है उसका आधा है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे कि जो बी एच है वहाँ b/2 लिखोगे, आगे का सूत्र b cos थीटा आ जाएगा, b से b कैंसिल। अब cos के साथ कौन सी कोण की कंडीशन ली जाए कि मान यहाँ 1/2 आए, तो आप जानते हो होता है cos 60। तो ऐसा स्थान जहाँ पर भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का आधा हो तो वहाँ नति कोण का मान होगा 60 डिग्री। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर 2 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन माना जाए तो कोई भी 2 घटक आपको दिए जा सकते हैं। इसमें द्विघात कोण है तो सिंपल सी परिभाषा, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना कोण। नति कोण की बात की जाए तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज से बना कोण, और भूचुंबकत्व के क्षैतिज घटक की बात की जाए तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज दिशा में जो घटक है उसी को आप बोलते हो भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह देखो और तैयारी भी करो। और आंकिक क्वेश्चन के रूप में 2 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। ठीक है, इस बार हो सकता है कि 1 नंबर, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण पर क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है आंकिक के रूप में, तो दूसरी संभावना बनती है यहाँ से।